अमेरिकी मीडिया की खबर है कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने की कोशिश में लगे अमेरिका के आगे सऊदी अरब ने बहुत महंगी शर्त रख दी है। सऊदी अरब और इजरायल के बीच शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही है। ऐसे में अगर दोनों दोस्त बन गए तो पूरे पश्चिम एशिया में राजनीति और कूटनीति के समीकरण ही बदल जाएंगे। लेकिन दोस्ती की इस कोशिश पर खुद सऊदी अरब ने ही ब्रेक लगा दिया। बताया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि वो इजरायल से दोस्ती का हाथ तभी आगे बढ़ाएगा जब अमेरिका उसकी कुछ शर्तें पूरी करे। सऊदी अरब एक न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करना चाहता है। ऐसे में उसकी पहली शर्त यह है कि इस काम में अमेरिका उसकी मदद करे। सऊदी अरब की दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका उसे हथियार बेचने पर लगाई बंदिशों को कम करे। लेकिन ये शर्तें इतनी महंगी हैं कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल हो पाएंगे भी या नहीं, यही एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि अमेरिका को डर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मदद की आड़ में सऊदी अरब कहीं परमाणु बम न बना ले। अमेरिका की दूसरी चिंता यह है कि अगर उसने सऊदी अरब को अंधाधुंध हथियार दिए तो वो उन्हें अपने पड़ोसी यमन पर भी दाग सकता है, जहां सऊदी अरब हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। इसी वजह से विदेश मामलों के जानकार मान रहे हैं कि सऊदी अरब और इजरायल की दोस्ती देखने में कई बरस भी लग सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ भी सऊदी अरब जैसा सबसे ताकतवर अरब देश है। ऐसे में वो अमेरिका की हां में हां मिलाकर अचानक अपना बरसों पुराना स्टैंड नहीं बदलेगा। क्योंकि इजरायल से दोस्ती करने का एक ही मतलब है, फिलिस्तीन के मुद्दे पर समझौता। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से जमीन का विवाद है। इजरायल यहूदी देश है, वहीं फिलिस्तीन अरब मुस्लिम है। इसी वजह से सऊदी अरब की इजरायल से शुरुआत से ही दुश्मनी रही है। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने इजरायल से दुश्मनी भुला दी तो अरब दुनिया में उसकी थूथू हो जाएगी। यही वजह है कि सऊदी अरब अमेरिका से सौदेबाजी करने में लगा है और इतने बड़े फैसले की वो अमेरिका से बड़ी कीमत वसूलना चाहता है। लेकिन अमेरिका भी सऊदी अरब के आगे झुकने के मूड में नहीं। अमेरिका के खुद के रिश्ते ही सऊदी अरब से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि 4.5 साल पहले सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद बाइडेन ने सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कसम खाई थी। और बाइडेन की वही कसम उनके गले की हड्डी बन गई, क्योंकि उसी बात पर सऊदी अरब ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली। वो अमेरिका के लाख कहने के बावजूद तेल का उत्पादन बढ़ाने को तैयार ही नहीं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब इन तीनों का एक ही दुश्मन है, ईरान। और एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब तीनों को समझ आ रहा है कि अगर उन्हें ईरान से निपटना है तो एक साथ तो आना ही होगा, लेकिन उनके अपने शिकवे उनके आड़े आ रहे हैं। इधर सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में एनसीपी नेता हसन मुश्रिफ के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। हसन मुश्रिफ पर 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। और सूत्रों के मुताबिक इसीलिए ईडी ने पुणे और कोल्हापुर में हसन मुश्रिफ के ठिकानों पर छापेमारी की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुश्रिफ के ऊपर 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से हटाने की तैयारी में। बताया गया कि वो उनकी जगह खुद को राष्ट्रपति बनाने के लिए एक खास प्लान पर काम कर रहे हैं, ताकि वो किसी भी सूरत में पुतिन की जगह ले सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने इसके लिए एक खतरनाक प्लान बनाया है। बताया गया कि वो यूक्रेन जंग में जीतने के बाद रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े होकर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। असल में इस जंग में अब तक रूस के सैनिकों का वैगनर ग्रुप ने जमकर साथ दिया है। यही वजह बताई जा रही है कि रूस में अब वैगनर ग्रुप को समर्थन मिलना तेज हो गया।